हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं इस क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली 3.6 यानी एक्सरसाइज 3.6 पढ़ाऊँगा। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रश्न संख्या 2 के ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि, तीनों विधि में से किसी एक विधि से हल करते हैं। उसी चीज की जानकारी इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में मांगा गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं प्रश्न संख्या 2 के पहला में क्या कहता है। गौर से देखिएगा आप लोग। तो बच्चों, हम लोगों का प्रश्न संख्या 2 का पहला ऑप्शन है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख सकते हैं। कह रहा है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले उसको रैखिक समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर लेना है, परिवर्तन कर देना है, उसके बाद इसको हल करना है। तो पहला ऑप्शन है, कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी 2 तरीके से है। एक ठो तो है कि अनुकूल माने जिस तरफ धारा बह रहा है ना, नदी का धारा, उस तरफ जाना। और एक कंडीशन है, यानी कि दूसरा स्थिति है कि जैसे मान लीजिए इधर से धारा बह रहा है, नदी इधर से बह रही है इस साइड, ठीक है, और हम उधर से आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, विपरीत। उसको नदी की धारा के उल्टा दिशा में जाएंगे ना, उसको विपरीत बोलते हैं, प्रतिकूल बोलते हैं, समझे। यानी कि अगर इधर धारा बह रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, अनुकूल बोलते हैं धारा की दिशा में, और विपरीत में आएंगे तो उसको प्रतिकूल बोलते हैं। तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले कुछ मान लेना पड़ेगा, क्या, जब तक मानिएगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। तो देखिए 2 का पहला ऑप्शन है बाबू, गौर से देखिएगा आप लोग। 2 का पहला ऑप्शन है, ठीक। तो मानना पड़ेगा पहले स्थिर जल में तैरने की चाल। देखेंगे माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल ये ना पूछा गया जी, बराबर x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। चाल किलोमीटर प्रति आवर में होता है बाबू। और धारा की चाल, धारा की चाल बराबर क्या, y किलोमीटर प्रति आवर। यानी y किलोमीटर पर आवर बोलिए या प्रति आवर बोलिए, ये तो मान लिए। लेकिन क्या कहता है, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों बोलता है। तो पहले धारा का अनुकूल निकाल लीजिए। तो देखिए लिखेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, ऋतु की चाल। देखिए मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, ये धारा है बाबू, ये धारा है, ठीक है ना, ये धारा है यानी बह रही है, यानी इधर बह रही है, ये धारा है, इधर जा रहा है, पानी है, ठीक है, यानी पानी इधर से इधर जा रहा है। तो अगर हम लोग अनुकूल किसको बोलते हैं, जब धारा के इधर चले,
तो क्या हो जाएगा, ये अनुकूल हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं बाबू, अनुकूल बोलते हैं। आप लोग समझने के लिए मतलब ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो बच्चे नहीं समझ रहे उनके लिए। और देखिए धारा के विपरीत दिशा में इधर आइएगा ना, जैसे धारा इधर जा रहा है और इधर आइएगा, इसको प्रतिकूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, प्रतिकूल, प्रतिकूल बोलते हैं। तो धारा जो जा रहा है इधर, धारा का चाल क्या है, y किलोमीटर, और हम भी उधर जा रहे हैं। जब धारा भी जाए इधर और हम भी उधर जाए ना, तो धारा मेरा स्थिर जल में चाल, जो ऋतु की चाल है स्थिर जल में, ये चाल और ये चाल दोनों ज्वाइंट हो जाएगा, यानी सेम सेम रहेगा ना बाबू, सेम सेम, तो जुट जाएगा, x + y हो जाएगा। लेकिन इधर जा रहा है, मतलब जल जा रहा है, धारा चल रहा है और हम इधर आ रहे हैं, तो ये देखिए विपरीत हो रहा है। और जब ये विपरीत हो, टकराहट हो, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x - y हो जाएगा धारा। यानी कि इसमें से इसको घटा देना है, यानी कि स्थिर जल में जो चाल हो ना, उसमें से क्या करना है, धारा की चाल को घटा देना है, तब प्रतिकूल अनुकूल हो जाएगा। तो देखिए तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगा जानते हैं, x + y, ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा धारा के विपरीत यानी प्रतिकूल, तो लिखेंगे धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, ऋतु की चाल बराबर क्या बोल रहे थे, x - y हो जाएगा जब विपरीत में होगा, तो यानी ये हो जाएगा बाबू x - y किलोमीटर प्रति आवर। समझे, इतना मान लिए हम लोग, ये किलोमीटर प्रति आवर बाबू जो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है। अब कह रहा है बाबू देखिए 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, किधर, तो अनुकूल में, अनुकूल में। तो अनुकूल का चाल मालूम है, चूंकि बाबू देखिए आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहली बात, सूत्र क्या होता है, सूत्र जो होता है बाबू, सूत्र होता है चाल बराबर, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय होता है। क्या, दूरी बट्टा समय होता है। अगर ये फॉर्मूला, ये सूत्र याद नहीं हो और कहीं पे चाल दिया रहे, तो फॉर्मूला इसे समझ जाइएगा। अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समझ लीजिए किलोमीटर यानी दूरी, आई घंटा बंद समय यानी दूरी बट्टा समय, तो यानी कि दूरी बट्टा अगर समय हो गया तो स्वाभाविक है चाल हो जाएगा। समझ रहे हैं, देखिए दूरी बट्टा समय यानी चाल है, दूरी बट्टा समय के बराबर को ही चाल बोलते हैं। समझे, सूत्र अपने आप बैठा दीजिएगा अपन आराम से। तो हमारे कहने का मतलब है कि धारा के अनुकूल ऋतु की चाल इतना है, तो लिखेंगे पुनः, लिखेंगे पुनः, लिखेंगे या तो चाल डायरेक्ट बैठा दीजिए और दूरी जो दिया हुआ है और समय जो दिया है डायरेक्ट बैठा करके निकाल सकते हैं, या नहीं तो अगर तरीका पाइएगा, देखिए इस तरीका से बनेगा, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल ऋतु की चाल, ऋतु की चाल बराबर क्या हो जाएगा बाबू, दूरी बट्टा समय, ये ना फॉर्मूला होता है बाबू, दूरी बट्टा समय। अब देखिए तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितनी हमको आया है, यहाँ आया है x + y, तो यहाँ लिख लीजिए x + y किलोमीटर पर आवर, क्या लिख लिए। अब बराबर है तो बराबर कर दीजिए, दूरी कितना है, तो दूरी मेरा 20 किलोमीटर 2 घंटा में, यानी दूरी है 20 किलोमीटर, क्या बाबू, बट्टा में 2 घंटा, तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति आवर है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति आवर ये भी आ गया, यानी इससे ये कट जाएगा बाबू, और 2 × 2, 2 दाहिन का 20, यानी कहने का मतलब हो गया बाबू, इसीलिए x + y बराबर कितने, 10 बच गया, 10, यानी एक समीकरण हमको प्राप्त हो गया बाबू। देखिए
यानी कहीं ना कहीं हमको यहाँ से एक समीकरण ये प्राप्त हो गया और ये जो लिखेंगे ना वहाँ से दो समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो जगह की कमी है, ऐसा कीजिए, उसको तो उतारिए, अगला स्टेप बताते हैं आप लोगों को। अब देखिए बाबू, यहाँ लिखेंगे धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। थोड़ा टेढ़ा होगा बाबू, इधर हाइट हो गया, इधर नीचे हो गया, क्या बराबर दूरी बट्टे समय, ये हो गया। तो धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल कितनी है, यहाँ देखिए x माइनस वाई। आप लोगों को बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, ठीक है। x माइनस वाई ब्रैकेट कर लीजिएगा, किलोमीटर बराबर है ना जी, लिख लीजिएगा, ठीक है। बराबर था बराबर। अब देख कितना किलोमीटर गया है, ये 4 किलोमीटर गया 2 घंटा में, यानी ये 4 किलोमीटर गया है बाबू 2 घंटा में। कितना घंटा में बाबू, 2 घंटा में। किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर, यानी इस दोनों से ये पूरे कट जाएगा, ठीक है। और ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि इसीलिए x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया हमको बाबू, क्या, यानी कि पहले कंडीशन में समीकरण 1 प्राप्त कर लिए और दूसरे कंडीशन में समीकरण 2 प्राप्त कर लिए। अब समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हल करेंगे, तो ऐसा कीजिए, इतना उतारिए, आगे बताते हैं आप लोगों को। अब देखिए बाबू, समीकरण 2 को प्राप्त हो गया था हमको, क्या, x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1 था ये, और x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2 प्राप्त हो गया था। अब देखिए समीकरण 1 में प्लस वाई है, समीकरण 2 में माइनस वाई है, यानी ये कटने वाला है। तो क्यों ना विलोपन विधि से हम इसको खत्म कर दिए, क्या करें ना विलोपन विधि का इस्तेमाल जी। तो लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि अच्छा होता है निकालने में, प्रतिस्थापन विधि में थोड़ा मान निकालने में दिक्कत होता है, मतलब हो जाता है, वो लॉन्ग हो जाता है उसका। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर घटाना पर नहीं बाबू, जोड़ने पर, क्योंकि दोनों मिल रहा है, कुछ नहीं करेंगे, आराम से जोड़ देंगे। देख लीजिए x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। आराम से इसको देख लीजिए, ये दोनों मिल रहा है, जोड़ में सिंबल चेंज नहीं होता है बाबू, ये दोनों कट जाएगा, समझे। ये क्या आ जाएगा आपको, x 2x बराबर 10 और 2 मिलकर के 12। अब 2 से 12 कट रहा है, क्या, तो इसको कर सकते हैं ना, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, यानी इसीलिए x बराबर 6 आ गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, क्या, तो लिखेंगे, देख लीजिए समीकरण
1 में x का मान रखने पर क्या बाबू, यही ना। तो क्या है मेरा x प्लस वाई बराबर 10 है। इसको याद कर लीजिए। x का मान कितना है आपको, 6 आया है। तो 6 प्लस वाई बराबर 10। तो ये y यहीं रह जाएगा, इस 6 को उधर ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 6, यानी इसीलिए y बराबर 10 में से 6 गया 4। यहाँ लिखेंगे x और y निकालना था तो लिखेंगे अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल इक्वल टू x था और कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति आवर। और धारा की चाल इक्वल टू y था, y कितना आया 4, यानी 4 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी स्टेप बाय स्टेप बैठा दीजिए मान को और x और y निकाल लीजिए, बस वही आंसर होगा। यानी कि स्थिर जल में ऋतु की स्पीड होना ज़्यादा हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाएगा दूरी। और अगर विपरीत में आएगा ना वापस, धारा के विपरीत प्रतिकूल में, तो गारंटी है दोनों तरफ से धक्का लगेगा तो स्पीड कम हो जाएगा, यानी 1 घंटा में वो 4 किलोमीटर चलेगा। यही निकालना था। तो इसको उतारा जाए बाबू। तो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा ये मकसद है, ये जो प्रश्नावली 3.6 का जो प्रश्न संख्या 2 जो है, इसका 3 ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ तीनों ऑप्शन को 3 क्लास में कराऊँ। 3 क्लास में मतलब 3 वीडियो में, छोटा छोटा वीडियो डालूँ आप लोगों के सुविधा के लिए, ताकि आप लोग आसानी से उसको देख सकें। ज़्यादा लंबा वीडियो रहता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है। आप लोगों के शिकायत पर मैं छोटा छोटा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। थोड़ा सा भी अगर मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। हाँ, मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ मंगलमय हो। जय हिंद।